लोगों से हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। अंजुम। अंजुम, आप यहाँ की वोटर हैं? जी, दिल्ली से। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या सोच के इस बार वोट करेंगी? हमेशा की तरह एजुकेशन के लिए, और जो एक सर्विस होती है जो हमारे देश को आगे ले जाती है उसके लिए। मेन तो एजुकेशन, लिटरेसी और इकोनॉमी, उसके ऊपर। कौन कौन कर रहा है एजुकेशन की बात, इलिटरेसी ख़त्म करने की बात, तालीम को सस्ता करने की बात, या फिर इकोनॉमी को बेहतर करने की बात कौन कर रहा है? आई डोंट थिंक सो कि इसका आंसर करने की ज़रूरत है। ये तो यहाँ सबको पता है कि कौन एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, लिटरेसी पे बात कर रहा है, कौन हमेशा कम्युनल होता है, सबको पता है यहाँ। हाँ जी। आप मुझे बताइए, अभी क्या आपने मोदी जी के आपने बयान सुने? 10 साल की उनकी सरकार रही है, क्या आपको लग रहा है एक बार फिर से वो वही कम्युनल कार्ड पर ही वोट मांग रहे हैं लोगों से? अभी रिसेंट में जिन्होंने मोदी जी के लाइव सेक्शन सुने हैं उन्होंने बोला है कि जो भी है वो फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम्स के बच्चे होते हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप फैक्ट कहाँ देख रहे हैं? आप ये देखिए आपकी पॉपुलेशन में किसकी पॉपुलेशन कम हुई है? 3.2% कम हुई है, मुस्लिम्स में कम हुई है। लेकिन वो बोलते हैं कि सिर्फ मुस्लिम जो है वो कम्युनल हेट पे बात करते हैं और उसी पे उनका वोट बैंक चल रहा है और वो हमेशा यही करते रहेंगे। अगर एक पूरी आबादी को वो घुसपैठिया और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला जब कहते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसा लगता है आपको? कैसा महसूस होता है? क्या तकलीफ़ होती है आपको? ये एक ऑब्वियस सी बात है, उनका वोट बैंक इसी पे चल रहा है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट उन्हें ये देखना चाहिए कि हम इंडिया में पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, 2 मिलियन मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर वो बात कर रहे हैं और वो इतना ज़्यादा पलट जाते हैं अपनी बात से कि एक उनकी वोटिंग में एक लाइन कुछ होती है और नेक्स्ट टाइम वो कहते हैं कि मैं जिस दिन कम्युनल हेट पे बात करूँगा उस दिन तो मैं मोदी संन्यास ले लूँगा। संन्यास ले लूँगा मैं। तो आप कंफ्यूज हैं कि आप रैली वाले मोदी जी पे यकीन करें या फिर आप इंटरव्यू वाले मोदी जी पे यकीन करें? क्लियर है कि मोदी जी की जो साइड होती है वो साइड वो कभी अपना मुस्लिम्स बन के, कभी वो क्रिश्चियन बनकर और कभी वो सिख होकर जाकर, सबको पता है कि किसान आंदोलन में क्या हुआ और उन्होंने क्या एक्शंस लिए, उन्होंने क्या किया। और अब वो कहीं गुरुद्वारे में जाकर सोच रहे हैं कि जनता को बेवकूफ़ बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सबको आजकल पता है, सबको अब दिखता है। आप मुझे बताइए, क्या एक मुस्लिम महिला होने के नाते क्या आपको इस बात की तकलीफ़ होती है कि आपके नाम पर, आपके मज़हब के नाम पर नफ़रत परोसी जा रही है, आपको एक तरह से देश का दुश्मन बनाकर वोट पॉलिटिक्स हो रही है? क्या आपको तकलीफ़ होती है इस बात की? बिल्कुल। आप इसको एक सेकुलर नेशन कहते हैं, एक डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ हमें कहते हैं कि ये इंडिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यहाँ पर आप इतना हिंदू मुस्लिम्स करते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको आजकल अंधभक्त कहा जाता है। तो वो चीज़ पहले 2014 से पहले नहीं थी। मैं कॉलेज जाती थी, मैं हमेशा से हिजाब में कॉलेज जाती थी, मुझे नहीं लगा। लेकिन अब इस टाइम पे लोगों की मेंटलिटी हो गई है कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है इस चीज़ को लेकर। अब आपको अपने हिजाब या अपनी आइडेंटिटी की वजह से प्रॉब्लम होती है? होती है, बहुत ज़्यादा जगह होती है। रिसेंटली काफ़ी ऐसे केस हुए हैं जहाँ पर लोग हेट्रेट की नज़र से देखते हैं और ये जस्ट मुझे लगता है कि इस टाइम पे पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। क्या आपको लगता है वाकई में ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है? हाँ, इस बार है ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। और राहुल गांधी ने जो काम किए हैं स्टेट वाइज देखकर तो लग रहा है कि ठीक है, इस बार वो कुछ करेंगे। अगर इस बार वो आए, उनकी सरकार आई तो कुछ करेगी। आपको यकीन हो रहा है उनकी बातों पर? बस आप बताइए। आपका चेहरा नहीं तो रिवील नहीं होगी। चलिए ठीक है, वो ऐसे बात नहीं कर रही, लेकिन वो कह रही है कि हाँ उनको उनकी बातों पर यकीन हो रहा है। जी, कोई बोलना चाहे या ना बोलना चाहे, बट हर किसी को अब ये पता है कि क्या इश्यूज हैं और आइडेंटिटी रिवील करने का भी अब बहुत ज़्यादा डर है। बस।